क्रिकेट के मैदान पर दुनिया फतेह करने के बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिली चैंपियंस बेटियां। प्रधानमंत्री आवास पर हुई मुलाकात। करीब 2 घंटे तक चली प्रधानमंत्री और विश्व चैंपियंस बेटियों की मुलाकात। इस मौके पर खिलाड़ियों ने पीएम को दी हर खिलाड़ी की ऑटोग्राफ वाली पीएम के लिखी जर्सी। विश्व चैंपियंस बेटियों ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया विश्व कप से जुड़े किस्से। प्रधानमंत्री ने हर खिलाड़ी से जानी विश्व विजेता बनने की कहानी। मुलाकात के दौरान पीएम ने फाइनल में हरमनप्रीत कौर और अमनजोत कौर के जबरदस्त कैच की चर्चा की। दीप्ति शर्मा से उनके हनुमान जी के टैटू के बारे में भी पूछा। मुलाकात के दौरान पीएम ने मोटापे की समस्या पर भी की बात। विश्व चैंपियंस बेटियों को देश भर में फिट इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने का दिया टास्क। बिहार में दिख रहे लोकतंत्र के उत्सव के अलग अलग रंग। ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए जगह जगह बनाए गए आदर्श मतदान केंद्र। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए बख्तियारपुर में मतदान केंद्र पर बनाई गई रंगोली। मतदाताओं के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया। मुजफ्फरपुर में लीची की थीम पर बनाया गया पिंक बूथ। मतदाताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना पिंक बूथ। पिंक बूथ पर महिला मतदाताओं की सहूलियत के पूरे इंतजाम। पिंक बूथ पर लगाई गई हैं महिला कर्मचारियों की ड्यूटी। पटना में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए बनाई गई रंगोली। तिरंगे के रंग वाले गुब्बारे से सजाया गया मतदान केंद्र। अटल टनल, रोहतांग और हमटा पीक्स पर ताजा बर्फबारी से घाटी ने ओढ़ी सफेद चादर। पर्यटकों की बढ़ती भीड़ से स्थानीय पर्यटन को नई रफ्तार मिली। अटल टनल और रोहतांग दर्रे पर पहली बर्फबारी ने सर्दियों का आगाज किया। स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों से सतर्क रहकर यात्रा करने की अपील की। मनाली में बर्फबारी के बाद तापमान गिरा, ठंड बढ़ी, लेकिन सैलानियों के चेहरे खिले। होटल और पर्यटन कारोबारियों के चेहरे पर लौट आई रौनक। मार्गशीर्ष महीने की पावन शुरुआत पर दिखा सीएम योगी का भक्ति भाव। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। कल काल भैरव के भी दर्शन किए। भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है मार्गशीर्ष महीना। इस महीने में स्नान, दान, दीपदान और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का बहुत महत्व। झांसी की एरच में दिखी रावण वध की अनूठी परंपरा। करीब 500 कलाकारों ने लिया हिस्सा। माता सीता द्वारा माही रावण वध की परंपरा बनी आकर्षण का केंद्र। प्रदर्शन का प्रमुख आकर्षण रहा महाकाली दरबार। रावण वध के लिए उतरे महाकाली, काल भैरव, लांगूरवीर, भट्टी, 64 योगिनी, अघोरी बाबा और अन्य देवी देवता। काली दरबार के साथ साथ नरसिंह, भैरव, अघोरी, लंगूरवीर जैसी कई झांकियां निकाली गई। सैकड़ों कलाकारों ने परंपरागत वेशभूषा में किया अद्भुत प्रदर्शन। रावण वध के कार्यक्रम के दौरान दिखा सैकड़ों साल पुरानी कला, श्रद्धा और परंपरा का संगम। भक्ति में वातावरण में डूबा शहर। एरच में काली दरबार का आयोजन होने तक नहीं होता रावण दहन। श्री राम के राज्याभिषेक के बाद माता सीता ने काली के रूप में किया था 1000 सिर वाले मही रावण का वध। धूमधाम से हुआ पुष्कर मेले का समापन। बड़ी संख्या में भक्तों ने पवित्र सरोवर में लगाई आस्था की डुबकी। भक्तों ने ब्रह्मा जी की विधि विधान से की पूजा अर्चना। सभी ने लिया भगवान का आशीर्वाद। मेले के समापन पर कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ भव्य आयोजन। कलाकारों ने दी नृत्य की शानदार प्रस्तुति।
मेले में घुड़दौड़ का हुआ जोरदार आयोजन। पुलिस के जवानों ने अपनी घुड़सवारी से सभी को हैरान किया। पुष्कर मेले में घोड़े की पीठ पर योग कर घुड़सवार ने सभी का अपनी ओर आकर्षित किया ध्यान। सभी ने की घुड़सवार की तारीफ। देश भर में धूमधाम से कार्तिक पूर्णिमा पर मनाई गई देव दिवाली। दीपों की रोशनी से जगमगा उठे पवित्र नदियों के घाट। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर दिखी देव दिवाली की धूम। ड्रोन तस्वीरों में दिखा अद्भुत नजारा। चारों ओर दिखी लाइटों और दियों की चमक। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने माता गंगा और बाबा काशी विश्वनाथ को किया नमन। सभी के चेहरों पर दिखी खुशी और उत्साह की रौनक। महादेव की नगरी में दिखा उत्साह का माहौल। आतिशबाजी और लेजर लाइट्स ने माहौल में लगाए चार चांद। लोगों ने इन रोमांचक पलों का लिया अनुभव। मथुरा के सभी यमुना घाटों पर दिखी देव दिवाली की रौनक। दियों की रोशनी से चमचमाते हुए दिखे घाट। घाटों की गुब्बारों से हुई भव्य सजावट। देवी देवताओं की भक्ति में लीन दिखे श्रद्धालु। महिलाओं ने गाए भक्ति गीत। मथुरा में देव दिवाली उत्सव में शामिल हुए द ग्रेट खली। रेसलर खली ने उतारी माता यमुना की आरती। खली ने लगाए बाकी बिहारी के जयकारे। यमुना नदी में प्रवाहित किए गए दीप। भक्तों ने की नाव की सैर। यही मनोकामना सद्गुरुदेव भगवान से है। और जालना के माता अंबर देवी मंदिर में दिखा दिलकश नजारा। मंदिर की सीढ़ियों पर सजाए गए अनेकों दिए। महाराष्ट्र के अकोला से आई तुलसी विवाह की शानदार तस्वीरें। ढोल नगाड़ों की धुन के बीच पूरे विधि विधान से हुआ तुलसी विवाह। अकोला के शास्त्री नगर में शर्मा परिवार का तुलसी विवाह पूरे शहर में बना चर्चा का विषय। सच में किसी विवाह की तरह कराया गया माता तुलसी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह। इस मौके पर महिलाओं ने बैंड की धुन पर डांस किया तो मंगलाष्टक के बीच अक्षत लगाया गया और दरवाजे पर तुलसी चौकी सजाई गई। समाज को प्रेम, समानता और भक्ति का संदेश देने के लिए आयोजन। तुलसी विवाह के मौके पर रोशनी, रंगोली और फूलों की सजावट से जगमगाया पूरा घर। नीता शर्मा के घर आयोजित इस तुलसी विवाह में तैयार की गई थी बारात। दुल्हने बिल्कुल असली बारात की तरह शामिल हुए बाराती। आस्था के साथ परंपरा का संगम देखने का मौका। आज देश को मिलेगा समुद्री सरहद की सुरक्षा और शोध का प्रहरी। कोची में आज भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा निगरानी और सर्वेक्षण जहाज आईएनएस इक्षक। आईएनएस इक्षक के शामिल होने से बढ़ेगी भारतीय नौसेना की हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण की क्षमता। बंदरगाहों, नौवहन चैनल्स और गहरे जल सर्वेक्षण के लिए किया गया है डिजाइन। कोलकाता स्थित जहाज निर्माता कंपनी गार्डन रिच और शिप बिल्डर्स ने बनाया है आईएनएस इक्षक। निर्माण में 80% से ज्यादा स्वदेशी उपकरणों का किया गया है इस्तेमाल। हाई रेजोल्यूशन मल्टी बीम इको साउंडर ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल एयूवी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल आरओवी सर्वे मोटर बोट एसएमबी से लैस है आईएनएस इक्षक। संस्कृत में इक्षक का मतलब है मार्गदर्शक। आईएनएस इक्षक से मिले आंकड़ों से सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करने और समुद्री सुरक्षा ढांचा मजबूत करने में मिलेगी मदद।
60 साल के राघवेंद्र चौधरी नारियल के खोल से बने बर्ड नेस्ट लगाकर रच रहे हैं नई मिसाल। गायब होती गौरैया को घर लौटाने की ठानी। सस्ते दामों पर बर्ड नेस्ट बेच रहे हैं राघवेंद्र चौधरी। रंग ला रही है राघवेंद्र चौधरी की मुहिम। इलाके में दिखने लगी हैं दर्जनों गौरैया। राघवेंद्र चौधरी ने पर्यावरण की सेवा को बनाया जीवन का उद्देश्य। 4 साल में लगाए 10,000 से ज्यादा पेड़। छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान से रायपुर के मनीष तिवारी को सम्मानित किया गया। मनीष के सम्मान से उनकी मां बेहद खुश। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के मौके पर राज्य के किसानों, जनजातीय समुदाय और युवाओं को किया गया सम्मानित। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन रहे मुख्य अतिथि। नागालैंड के कोहिमा में भारतीय सेनाएं कर रही हैं पूर्व प्रणड प्रहार एक्सरसाइज। हिमालय की कठिन परिस्थितियों में लोहा लेना हुआ अभ्यास। तीनों भारतीय सेनाओं ने मिशन को पूरा करने और दुश्मन को ढेर करने के सीखे तरीके। आपस में तालमेल बिठाने पर भी जोर दिया। धौलपुर के करौली टाइगर रिजर्व एरिया में ड्रोन से हो रही है बाघों की निगरानी। टाइगर रिजर्व में बढ़ी है बाघों की संख्या। जंगल में कैमरा ट्रैप और ड्रोन से जानवरों की रक्षा करने में हो रही है सहूलियत। लगातार टीमें कर रही हैं पेट्रोलिंग। बिजनौर में रिहायशी में देखा गया जहरीला वाइपर सांप। कई फीट लंबे सांप को रेस्क्यू टीम ने पकड़ा। असम के मजूली में तूनी नदी का किनारा बन रहा है टूरिस्ट का स्पॉट। नाव की सैर कर रहे हैं लोग। पारंपरिक रूप से सजाई गई नावें। नाव पर देवी देवियों के रूप में सजे कलाकार दिखे सवार। लोगों ने विधिवत पूजन किया। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्नेह राणा से फोन पर बात की। सीएम ने स्नेह को दी जीत की बधाई। कल वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर दिल्ली और गुरुग्राम में 150 जगहों पर कार्यक्रम का होगा आयोजन। इंदिरा गांधी स्टेडियम के कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूपी बोर्ड ने की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखों की घोषणा। एक साथ 18 फरवरी 2026 से होंगी शुरू। 12 मार्च तक चलेंगी परीक्षाएं।